बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम क्रिमिनोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज़ जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम प्रोबेशन एंड नॉन पेनिटिव अल्टरनेटिव्स डिस्कस करेंगे। ये 11th लेक्चर है क्रिमिनोलॉजी का। 10th लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने CSS या PMS में क्रिमिनोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं FESC का जो कोर्स कंटेंट है क्रिमिनोलॉजी का उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। देखो, सबसे पहले ये वर्ड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं। करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जेल का अल्टरनेटिव है, ठीक है, जिसे जुवेनाइल जेल्स भी कहा जाता है, जुवेनाइल प्रिजन्स कहते हैं, ठीक है। मतलब बच्चों के लिए जेल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से बेहतर है करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। अब सपोज़ एक बच्चा है, आप उसे कहो कि यार मैंने आपको जेल भेजना है या आपने ये हरकत की है तो पुलिस जो है आपको जेल लेके जाएगी, तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है, उस पर बहुत बुरा असर लगेगा। अगर आप ये वर्ड यूज़ करते हैं करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, सो इट मीन्स ये इतना बुरा वर्ड नहीं है। सो इसलिए ये वर्ड एक्चुअली में अल्टरनेटिव है किस चीज़ का, प्रिजन या जेल का। सो इट मीन्स वी कैन आल्सो से दैट जुवेनाइल जेल्स, जुवेनाइल प्रिजन्स या जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस। और जुवेनाइल तो आप लोगों को पता है 18 से जो कम एज के लड़के हैं जब वो क्राइम करते हैं तो उसे हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी कहेंगे, लेकिन जो कम एज के हैं तो उसे हम जुवेनाइल कहेंगे। इस पे ऑलरेडी वीडियोस हो बन चुकी है। आई थिंक 3-4 वीडियो से मैं यही जुवेनाइल वर्ड को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें। सो उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। खैर, जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोबेशंस आर पार्ट ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ये दोनों पार्ट है क्या कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का। अब प्रोबेशन वर्ड हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। बाकी करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस का तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। विच एम्स टू रिहेबिलिटेट रादर दैन सिंपली पनिशिंग यंग ऑफेंडर्स। जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस या प्रोबेशन दोनों का मकसद क्या है कि जो बच्चा है उसे सज़ा से रोका जाए या उसे जो है बेहतरी की तरफ गामजन किया जाए। इट मीन्स उसकी लाइफ में बेहतरी लाई जाए। अब वो किस तरह बेहतरी हम ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस होंगी। There are various non-punitive alternatives designed to address the underlying issues leading to juvenile delinquency। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड पे आप लोगों ने अगेन गौर करना है, नॉन पनिटिव अल्टरनेटिव्स। नॉन सबसे पहले वर्ड पनिटिव, पनिटिव मीन्स पनिशमेंट को कहते हैं, ठीक है। सो नॉन पनिटिव मीन्स जहाँ पे पनिशमेंट ना हो। अब ऑब्वियसली बच्चों के लिए मतलब आप उनको सज़ा नहीं दे सकते, तो आप उनको जैसे लर्न स्किल्स या सोशल एंड मोरल स्किल्स सिखा सकते हैं। सो इट मीन्स बच्चों के लिए जो है वो नॉन पनिटिव है। बच्चे को तो आप नहीं मार सकते, मतलब आप उसे जेल भेज के उसे तो मार नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, नॉन पनिटिव। बाकी जो एक और लफ्ज़ है यहाँ पे करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, ये भी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस और जुवेनाइल जेल्स और प्रिजन्स, पर्पज़ क्या है इन सब का? टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट वेयर यंग ऑफेंडर्स कैन रिसीव रिहेबिलिटेशन सर्विसेज सच एज एजुकेशन, थेरेपी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी ये चीज़ें, ये जेल वगैरह इसलिए भी बनाई जाती हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो। स्पेशली बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है, ताकि उनको ट्रेन किया जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके। अब आप सोच रहे हैं कि यार जेल में कैसे एजुकेशन। देखो, एक बच्चा क्राइम करता है तो उसे सज़ा तो मिलनी है। अब सज़ा इस तरह नहीं मिली कि भाई आपने उसे मारना है, मारना आपने बिल्कुल नहीं। आपने क्या करना है, उसको एजुकेट करना है। एजुकेट से मुराद ये है कि आप उसे जो है जेल के अंदर रख के उसके लिए एक अच्छे टीचर हायर कर सकते हैं, उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छा सिटीज़न या हेल्थी सिटीज़न बने, ठीक है। Programs, education programs like basic education, GED programs and sometimes college courses, ये तो easy point है। Therapeutic services, individuals and group therapy, substance abuse treatment and mental health services। मतलब इन चीज़ों पे भी आप लोगों ने गौर करना है। जो जहाँ पे बच्चों को जेल में रखा जाता है तो ये चीज़ें उनकी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स। वोकेशनल ट्रेनिंग skills developed in trades like carpentry
ऑटोमोटिव रिपेयर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। देखो, जब आप एक बच्चे को जेल में रखते हैं तो ओबियसली बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं। अगर आप उनको कोई ऐसा काम सौंपते हैं तो वो ओबियसली उसमें 100% अपना इंटरेस्ट भी शो करेंगे। सपोज़ वो जेल में है तो ये क्या होगा, इससे भी एक अच्छे लाइक सिटीज़न बन सकते हैं, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस की समझ आ गई। ठीक है, आपको नॉन पनिटिव पनिशमेंट, नॉन पनिटिव इंस्टीट्यूशन क्या कहते हैं, सॉरी, नॉन पनिटिव अल्टरनेटिव्स की समझ आ गई, या जुवेनाइल करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस की समझ आ गई। अब आते हैं प्रोबेशन की तरफ। प्रोबेशन क्या है? देखो, प्रोबेशन वर्ड इज़ एक्चुअली अलाउज जुवेनाइल्स टू रिमेन इन देयर communities under supervision while receiving guidance and support to avoid reoffering। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर क्या होता है? शायद सुना हो या ना सुना हो। अगर नहीं सुना, क्योंकि ये वर्ड लॉ में ज़्यादातर यूज़ होता है, शायद अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आपने इसको नहीं सुना होगा। तो प्रोबेशन ऑफिसर क्या है? प्रोबेशन ऑफिसर का काम मैं आगे आपको बताऊंगा, आप सिंपल इस वर्ड को समझे पहले। प्रोबेशन का मतलब ये है कि जब एक बच्चा क्राइम करता है, जब वो जज के सामने आता है, जज से अपील करता है कि भाई मैंने आज के बाद दोबारा ये गलती नहीं करनी, या ये फला फला, या समटाइम्स बग़ैर जज को बताए जज जो है उसे रिहा करता है। रिहा से मुराद ये है कि अब सपोज़ उसने कोई क्राइम किया तो ओबियसली उसे मुकम्मल तौर पे तो रिहा नहीं किया जा सकता, मतलब जज जो है उसे मौका देता है। ठीक है, मौका देने से मुराद ये है कि उसे जो है जेल में रखने की बजाय उसे टाइम देते हैं कि भाई तुम 6 मंथ के लिए बाहर जाओ, 1 साल के लिए बाहर से मुराद ये अपने गांव में रहो, मतलब गांव में जो भी आपने नॉर्मल जिस तरह रूटीन गुजारनी है उसी तरह। लेकिन 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 आपके पीछे एक प्रोबेशन ऑफिसर होगा। प्रोबेशन ऑफिसर का क्या काम है? वो आपकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेगा, आपको टेस्ट करेगा। टेस्ट से मुराद यहाँ पे या ऑब्ज़र्व करने से मुराद आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, सपोज़ किन लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं, घर वालों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूलों में टीचर्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो रिपोर्ट इकट्ठी होती है वो कौन करता है? प्रोबेशन ऑफिसर। तो देखो, दोनों वर्ड्स की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये जो प्रोबेशन का जो कंसेप्ट है, ये जो प्रोबेशन है, ये ओबियसली बच्चों को दिया जाता है, मतलब बच्चों को जो है रिहा किया जाता है कि भाई समटाइम्स जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें भी ये वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में इसका जो है कंसेप्ट क्या है कि एक बच्चा जब कोई काम करता है और उसे फिर दोबारा जो है 6 मंथ के लिए, मतलब उसे जेल में रखने की बजाय अपने गाँव में या किसी भी जगह जहाँ वो रहता हो वहाँ उसे भेज दिया जाता है कि भाई तुमने जैसे लाइफ गुजारनी उसी तरह गुजारो, लेकिन वो क्राइम नहीं करने। अगर आप क्राइम करेंगे तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेशन। खैर, आगे और जी चीज़ें हैं। कंपोनेंट्स क्या है? रेगुलर मीटिंग्स। देखो, अब ये वो जो ऑफिसर है प्रोबेशन ऑफिसर का, उसका काम है कि वो लोगों को नोट करेगा, मतलब वो किन लोगों से मिलता है, कर्फ्यूज़ वगैरह एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोबेशन टर्म्स, कम्युनिटी सर्विस असाइनमेंट्स टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें प्रोबेशन ऑफिसर ने नोट करनी है। काउंसलिंग, लाइक मैंडेटरी पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है नॉन पनिटिव अल्टरनेटिव्स, डाइवर्जन प्रोग्राम्स। नॉन पनिटिव वर्ड का क्या मतलब है? पनिशमेंट को कहते हैं। ठीक है, जब उससे एक वर्ड मतलब स्टार्ट में यूज़ होगा नॉन, सो इट मीन जहाँ पे सज़ा नहीं दी जाती उसको हम फिर क्या कहेंगे? नॉन पनिटिव अल्टरनेटिव्स। Diversion programs divert juveniles away from judicial proceedings to community-based programs aimed at addressing the behavioral early. Like, अब यहाँ पे वो बच्चों की बात की गई कि भाई आप उसे अदालत में ले जाने की बजाय जो है उसे कम्युनिटी के हवाले किया जाए, मतलब वो उसको बेहतर गाइड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अदालत तो ओबियसली जब आप उसे अदालत भेजेंगे तो अदालत उसे सज़ा देगी, सज़ा से मुराद कि उसे जेल भी भेज सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिए गए यूथ कोर्ट्स, restorative justice programs and meditation. Restorative justice, focusing on repairing the harm caused by the offense through reconciliation with victims and the community. जैसे एक्टिविटीज़ क्या है? एक्टिव ऑफेंडर मेडिटेशन, कम्युनिटी सर्विस एंड रिस्टिट्यूशन। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू सपोर्ट एट रिस्क यूथ एंड प्रिवेंट delinquency through positive engagement.
ठीक है। टाइप्स क्या है, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, मेंटोरिंग एंड फैमिली सपोर्ट सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, मतलब आपने उसको सज़ा नहीं देनी तो उसके साथ क्या करना है, जैसे उसको फैमिली के साथ छोड़ना है, उसको ये चीज़ें उससे ये एक्टिविटीज़ करवानी है ताकि वो दोबारा इस तरफ ना जाए। बिहेवियरल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इसी तरह एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है वो दी जाए। पेयर कोर्ट यानी यूथ कोर्ट जिसे हम कहेंगे। अब ये इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ नॉन पनेटिव प्रोग्राम्स। रिहेबिलिटेशन फोकस emphasize on helping juveniles learn from their mistakes and develop into responsible adults। तो इससे बच्चे सीखते भी हैं। सपोज़ वो कोई चोरी करता है तो उसे पता होता है कि यार अगर दोबारा मैंने ये काम किया तो मुझे सज़ा मिलेगी। तो उसे रिहेबिलिटेशन मतलब जहाँ पे उसको उसकी देखभाल की जाएगी, उसे स्किल सिखाए जाएंगे, वहाँ उसे भेजा जाता है। क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड reactivism। Evidence suggests that non-punitive approaches can be more effective in reducing reoffending। ठीक है, मतलब जब आप उसकी सज़ा नहीं देंगे तो कहते हैं कि ज़्यादातर जो गवाह हैं वो ये कहते हैं कि भाई इससे जो है वो दोबारा क्या कहते हैं क्राइम नहीं करेगा। रीऑफेंड मीन्स दोबारा जुर्म नहीं करेगा। कॉस्ट इफेक्टिव ऑफन अ लेस एक्सपेंसिव देन इनक्रेसरेशन। ठीक है। कम्युनिटी इंटीग्रेशन कीप्स जुवेनाइल कनेक्टेड टू देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज विच इज़ क्रूशल फॉर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या है, रिसोर्स इंटेंसिव, रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन ट्रेन स्टाफ एंड कम्प्रिहेंसिव। अब ऑब्वियसली जब आप किसी टीचर को हायर करेंगे जेल वगैरह में, या उसको जब सज़ा नहीं देंगे, उसे किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर रखेंगे, मतलब उसे सज़ा नहीं देंगे, तो उसके लिए टीचर्स की ज़रूरत है भाई। अब टीचर्स को सैलरीज़ देनी होंगी, टीचर्स के लिए अखराजात होते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिसोर्सेज इंटेंसिव में आ जाता है, ये चैलेंजेस में आ जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या है, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म एप्लीकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्रोग्राम्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। इसी तरह पब्लिक परसेप्शन है, बैलेंसिंग कम्युनिटी सेफ्टी कंसर्न्स विद द बेनिफिट्स ऑफ रिहेबिलिटेटिव अप्रोचेस। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 12th लेक्चर डिस्कस करेंगे, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये पूरा हम डिस्कस करेंगे कि इसमें है क्या है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग हो जाती है, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।